सज्जनों, तो उन 10 महापुरुषों में महात्मा गांधी भी एक आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एंथोनी गिडिंस जैसा विचारक विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आज के विचारक देश की बात को छोड़िए, 200 विदेशी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हैं, जहां उनका नमन और वंदन होता है। गांधी ये 154वां वर्ष चल रहा है और लाल बहादुर शास्त्री का 118वां जयंती है। आज 53वां पूरा हो गया, 54वां हो गया ना, 53 तो पूरा हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं बात इसलिए कहना चाह रहा था, आगे आने वाले भी 5300 वर्ष अगर इतिहास लिखा जाएगा तो भी गांधी इससे कई गुना ज्यादा प्रासंगिक हो गए आएंगे और बीच का कई गुना ज्यादा। गांधी का विचार अंतर्मन का प्रवाह है, मानव की आत्मा की चेतना है। गांधी यह समझिए सज्जनता, सहकार, सद्वृत्ति, सद्विचार के साक्षात मूर्ति है। गांधी सिद्धांत जीवित व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं में प्रयोग किया तब जिया। अभी बात हो रही है अंटू द लास्ट रस्किन की गोखले ने पढ़ा और गोखले ने चर्चा की, इसलिए गोखले को गुरु मानते थे और वहां से अंत्योदय की चर्चा हो। गांधी कोई सामान्य नहीं है, गांधी को बोलना, गांधी पर पढ़ना अनावरत चलता रहेगा। एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का, आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे, खराब लगे, वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सूरा में भी एक बात नहीं करना चाहिए। इस श्रीमद् भगवत गीता को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, लेकिन सज्जनों इस आधुनिक भारत में जिया तो गांधी जी का, पढ़ा तो सबने, जिया गांधी। ये गांधी जिस समय जॉर्ज पंचम के दरबार में पहुंचते हैं बोलने वार्ता के लिए, चर्चिल बोलता है कि इसने बैरिस्टर की डिग्री इससे छीन ली जाए, इसने हमारे देश से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया, लेकिन आज बैरिस्टर के लवादे में नहीं है। आधी लंगोटी पहन करके इसका साहस देखिए, पढ़िए आगे बायोग्राफी। लेकिन गांधी के विचार का प्रवाह, गांधी की वार्ता जब होती है और गांधी का जब तर्क वहां चलता है तो लगता है तो लंगोटी ही नहीं पहने हुए था, बल्कि संपूर्ण आकाश, संपूर्ण वस्ता का जो ज्ञान था उसको समाहित करके अपने नक्शे से बड़े ऊपर ढाल दिया। इसलिए गांधी विचार हैं जो चलते रहेंगे। राम राज्य के बाद गांधी राम राज्य की उदाहरण देते थे, उनकी प्री चौपाइयां, सब पर राम तपस्वी राजा लेख लिया आया। राजा तो आज के राजनीतिज्ञों ने ले लिया, लेकिन तपस्वी गांधी ने लिया। तपस्या गांधी ने लिया। और जिस राम राज्य की बात होती है, जिसके गांधी जी जिसे कहते हैं, जिसे धर्म राज्य भी कहा जाए, मुझे कोई संकोच नहीं है। उस राम राज्य की कल्पना पर हमारे देश के राजनीतिज्ञों का चलना ही गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि। और हमारा आपका सबसे बड़ा धर्म है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार को अगर अपने परिवार में ला दें तो कभी परिवार में विद्रोह नहीं होगा। गांधी के अछूतोद्धार का अगर समाज में ला दें तो समाज में कभी वैमनस्य नहीं होगा। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को ला दें तो समाज में कभी लड़ाई नहीं होगी। सज्जनों, गांधी जी के स्वच्छता के विचार को केवल ला दें, वो आत्मिक मन निर्मल
सज्जनों, यह देश ऋणी है, यह विश्व ऋणी है। वैचारिकी में अगर इस देश का कोई व्यक्ति पढ़ाया जाता है पूरे दुनिया में सोशल थॉट में, तो गांधी पढ़ाए जाते हैं। मैं और किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, वो 2-4 देशों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन गांधी सर्वत्र पढ़ाया जाता है। गांधी किसी दलगत राजनीति से नहीं जोड़े जा सकते। सर का फोटो जूम अभी आपकी बात बहुत मुझे अच्छी लगी कि सोशल मीडिया पर जो लोग नाम शराब लिखते हैं, मैं मेरे पास नहीं आता है। गांधी को समझने के लिए कम से कम प्रखर जी स्वयं विद्वान बैठे हुए हैं, दूसरे की पीड़ा में जाइए, दूसरे की पीड़ा को महसूस करिए, तब गांधी को समझेंगे। पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा दामन हमें सीना नहीं आया, भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे तुम करो तुम, आदमी बनकर के जीना हमें नहीं आया। आदमी बनकर के जीना हमें नहीं आया। आदमी बनकर के जीते थे, धरातल पर भी जीते थे। जीना अगर सीखना है तो गांधी के बारे में पढ़ो, और चाहते राष्ट्र के लिए कुछ करें तो गांधी का प्रयोग करो। उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किया था, हम उनकी वैचारिकी का प्रयोग करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस 1 मिनट में अपनी बात और समाप्त करूंगा कुछ नई बातों के साथ कि सोमवार की जो व्रत कथा है, इसके लेखक पंडित बाल रत्न जी बनारस के हैं, और पूरी कहानी का राज खोल देना चाहता हूं आज यहाँ कि सोमवार कोई व्रत नहीं होता था सज्जनों। जिस अन्न की बात करते थे, जब अमेरिका ने कहा कि सारे आप भारत के भूभाग छोड़ दो, पाकिस्तान को दे दो, वरना मैं गेहूं का आयात रोक दूंगा, निर्यात। शास्त्री जी ने कहा कि निर्यात रोक दो, सब बंद कर दो, हम भूखे रह जाएंगे, हम भारत माँ में भूखे रहकर शहीद हो जाएंगे, लेकिन माँ भारती की रक्षा करते रह जाएंगे। और एक टाइम नहीं बल्कि सोमवार का व्रत उन्हीं के पड़ोसी लिखा बालदत्त जी ने, और सोमवार व्रत कथा लिखी गई। शंकर को साध्य माना गया और एक दिन का व्रत नया निकाला गया। ये उनका नारा था, जय जवान जय किसान। आज भी किसान सम्मान दे रहे हैं एक साथ, लेकिन जिस भाव में जय जवान जय किसान उनका था, उस भाव को लाने के लिए हमको आपको सबको प्रयास करना होगा। आज इस अवसर पर हम आप सभी लोगों के प्रति भी कृतज्ञ हैं कि राष्ट्र भूल रहा है, जन जन भूल रहे हैं, लोग स्व को भूल रहे हैं, विखंडनवाद पूरी दुनिया में है। कम से कम हमारे मजबूत बच्चे और आप सभी लोग याद कर रहे हैं। यह स्मृति का विषय नहीं है, यह केवल याद का विषय नहीं है, बल्कि आपको अपनी जेहन में उतारना है। कुछ भी कर सकिएगा, एक पड़ोसी की पीड़ा, एक भाई की पीड़ा, एक किसी की पीड़ा अगर एक पर हरिएगा तो गांधी साकार खड़ा रहेगा। गांधी इस कलयुग का साकार नाम स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है रामकृष्ण के बाद, बुद्ध के बाद अगर किसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है तो गांधी की होती है।